आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड मुजफ्फरनगर केंद्र के 17 छात्रों ने नीट यूजी 2025 परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर टॉप रैंक हासिल की है। AESL के रीजनल डायरेक्टर DK मिश्रा ने बताया कि मुजफ्फरनगर शाखा के भूमि मित्तल, ओजल सिंघल, संस्कृति अंग्रीश, अनुष्का अग्रवाल, सोहा खान, मोहम्मद आसिम, वंश कुमार, वानिया, राबिया समानी, लव्य कक्कड़, अशजा फातिमा, हाफसा रहीम, तनु यादव, दिशांत कुमार, नंदिनी रुहेला, इशिका वर्मा, फरमान और अतनिष्क वैद्य ने असाधारण अकादमिक उत्कृष्टता और समर्पण का परिचय दिया है। मिश्रा ने बताया कि ये छात्र AESL के क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े थे, जिसे विशेष रूप से नीट जैसी विश्वस्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय AESL द्वारा दिए गए मजबूत शैक्षणिक आधार, स्पष्ट वैचारिक समझ और निरंतर तथा अनुशासित अध्ययन दिनचर्या को दिया। छात्रों ने साझा किया। सफल छात्रों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, हमें अपने छात्रों की नीट यूजी 2025 में शानदार सफलता पर अत्यंत गर्व है। इतने अच्छे अंक हासिल करना आसान नहीं होता, खासकर उस परीक्षा में जिसमें पूरे देश से लाखों छात्र हिस्सा लेते हैं। यह परिणाम न केवल छात्रों की मेहनत और लगन को दर्शाते हैं, बल्कि उनके माता पिता के सहयोग और हमारी शैक्षणिक टीम की प्रतिबद्धता को भी प्रमाणित करते हैं। हूँ जी सर, और मैं वेस्टर्न यूपी के कुछ ब्रांचेस को देखता हूँ जी। तो जैसा कि आप सभी को ये जानकारी होगी कि आज नीट 2025 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों ने परचम लहराया है। तो इसी कड़ी में हमारे आकाश के स्टूडेंट्स ने टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। उसके साथ साथ टॉप 100 में लगभग 30 स्टूडेंट्स ने जगह बनाई है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में जो हमारा सिटी टॉपर है भूमि मित्तल, इसकी रैंक 7,774 है जनरल कैटेगरी में, और कैटेगरी रैंक है इसकी 762। और इसी के साथ साथ और बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि ओजल सिंघल है, संस्कृति है, कमल शर्मा है, अनुष्का है, सोहा है, अनुभव है, मोहम्मद आसिम है, वंश कुमार है। इन बच्चों ने भी कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है और अपने शहर का नाम रोशन किया है। तो मेरे साथ सारे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है और अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया है, और मैं होप करता हूँ इन सभी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। मेरे साथ इस संस्थान के टीचर्स भी खड़े हुए हैं जिनकी अपनी मेहनत है बच्चों के साथ साथ, जो लगभग बहुत दिन से इनके साथ थे और हर एक मोमेंट को वो कैसा भी रहा हो बच्चों के साथ उसको एंजॉय किया है, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुना है, बच्चों के साथ खड़े थे, उनकी प्रॉब्लम को हमेशा सुनते थे। जब भी बच्चे प्रॉब्लम में आते थे कहीं ना कहीं उनको सॉल्यूशन देते थे। सर कितने % रिजल्ट रहा है सर? अगर मैं ये कहूँ नीट क्वालिफाई करने की बात अगर हो तो हमारे लगभग सारे स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। मतलब एक तरह से ये एक ऐसा क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे बच्चों को कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट सीट की बात है तो उसमें अभी मेरे पास जो बच्चे हैं लगभग 10-11, उन्होंने अभी तक जो रिज़ल्ट कंपाइल हो चुका है उसके बेसिस पे लगभग 11 स्टूडेंट्स ने अभी तक क्वालिफाई किया है। और ये रिज़ल्ट आगे कंपाइल होगा तो हम होप करते हैं कि कम से कम 15-16 या उससे भी ज़्यादा नंबर होंगे जो बच्चे यहाँ से नीट क्वालिफाई करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेंगे। थैंक यू सर। थैंक मेरा नाम भूमि मित्तल है। अपने बारे में बताइए कुछ, आपका अभी जो रिजल्ट आया नीट का। मेरा नीट में क्वालिफाई हो गया, मुझे सीट मिल जाएगी। और यहाँ पे इसमें आकाश ने मेरी बहुत हेल्प की। आकाश का स्टडी पैकेज बहुत हेल्पफुल था, उसमें जो मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस थे उसने बहुत हेल्प किया। और टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने भी हेल्प की है। डाउट्स वगैरह टाइम टू टाइम बताते थे, और जो भी डाउट्स होते थे कभी भी पूछ तो सब अवेलेबल होते थे, तो कभी मना नहीं किया बताने के लिए। और जो पेपर पैटर्न था वैसे ही होता था, क्वेश्चन जैसे यहाँ पे टेस्ट में होते थे उसी बेसिस पे वहाँ पे भी थे। 1-2 क्वेश्चन आते थे, मतलब थोड़े बहुत हेल्पफुल किया है यहाँ के आकाश में हुए। पहला अटेम्प्ट था? नहीं, कौन सा टाइम किया आपने? सेकेंड अटेम्प्ट। सेकेंड। कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप दूसरे?
10 to 12 आवर्स पढ़ना चाहिए सबको, और फोकस करके पढ़ो तो वो ज़्यादा अच्छा है कि फोकस करके कम देर भी पढ़ रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू कि तुम 15 आवर्स पढ़ रहे हो पर फोकस तुम्हारा उसमें 1 से 2 घंटे का ही है। क्या शुरू से ही आपको क्या डॉक्टर बनने का? हाँ, मुझे शुरू से ही मेरा MBBS करने का ड्रीम था, सपना था कि मैं MBBS करूँ, अपनी फैमिली में डॉक्टर बनूँ। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? मेरे मम्मी पापा। थैंक यू।